आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम मिलवाने जा रहे हैं अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त एक अच्छी शानदार हस्ती श्याम मनोहर चक्रधर। श्याम चक्रधर का नाम जाना पहचाना है। ये मुलाकात आपको बहुत अच्छी लगेगी। सवाल हमारे, जवाब आपके। पंडित जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। आपका पूरा नाम क्या है? पंडित श्याम चक्रधर। पिताजी का शुभ नाम? पंडित बद्रीनारायण जी। और माताजी का शुभ नाम? सुशीला देवी। जन्म स्थान? इंदौर। आपका जन्म तारीख? 17 सितंबर 1966 और यूँ गणेश चतुर्थी। और जन्म स्थान? इंदौर। इंदौर। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई सामान्य है, बाकी सभी शास्त्रों का ज्ञान। कविताएं कब से करने लगे आप? कविताएं सन 1980 से कर रहे हैं। अच्छा, कितनी कथाएं कर चुके हैं आप? लगभग 577 से। कहाँ करी आपने कथाएं? भागवत कथा? हरियाणा, हाँ। पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इंदौर। डोंगरे महाराज जी से आपने प्रेरणा ली? जी। डोंगरे महाराज जी एक जाना पहचाना नाम, उनसे आपने प्रेरणा ली। किन किन कवियों के साथ काव्य पाठ किया आपने? मैंने हिंदुस्तान के वरिष्ठतम लगभग सभी कवियों के साथ काव्य पाठ करा है, जैसे कि काका हाथरसी जी और नीरज जी और बालकवि बैरागी जी, बेकल उत्साही, डॉक्टर सागर आजमी और निर्भय हाथरसी जी और भी प्रख्यात कवि बहुत सारे, जितने भी अभी पुराने लोग हैं। नए को, कुमार विश्वास को छोड़कर सारे कवियों के साथ काव्य पाठ। कि अभी जो कवि सम्मेलन कम होते जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? उसका कारण वर्ता हो रही है, चुटकुले वर्ता और चुटकुले को ही हास्य कविता मान लिया गया है। हाँ। और इससे बहुत साहित्य की दुर्गति हो रही है। अच्छे कवि तो जो हैं, लिखने वाले बहुत हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, अच्छे कलमकार जो कि जिनको कोई जानता ही नहीं है, जो कि अभी हाल बड़े बड़े लिफाफे लेकर के चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। उन कवियों से अच्छा काव्य पाठ करने वाले कवि बेचारे सब अंधेरे में हैं, जिनको कोई जानता नहीं। क्या नई प्रतिभाएं बहुत अच्छा लिख रही हैं। बहुत बढ़िया बात है। क्या करना चाहिए? नई प्रतिभाओं को संगठित होना चाहिए। नई प्रतिभाओं को संगठित होने के साथ साथ मतलब ये चुटकुलों को मंच से विदा करना चाहिए, तभी साहित्य की शान बचेगी और कुछ साहित्यिक उत्थान हो सकेगा। अन्यथा तो अभी वर्तमान में तो बहुत हालत खराब है। आप धार्मिक गतिविधि में भी हैं, जगह जगह कथाएं करते हैं। कैसा वातावरण है अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति? अध्यात्म के प्रति देखिए, ऐसा है भाई साहब, अध्यात्म के प्रति अगर जैसा भाव शमशान में किसी की शव यात्रा में जाते हैं उस समय, और किसी का मृत्यु का समाचार सुन के, और कथा सत्संग में और ध्यान में जो अवस्था बन जाती है, अगर यह अवस्था स्थिर हो जाए यह सदा के लिए, तो मोक्ष है, यही मोक्ष है। क्या बात है। श्रीमद् भागवत गीता को संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या संदेश है? श्रीमद् भागवत गीता अलग विषय। श्रीमद् भागवत गीता ये है कि अर्जुन विषाद में डूबा हुआ है महाभारत के युद्ध के समय, तो उसको कायरता को दूर करने के लिए, अपने मतलब कर्तव्य के पालन के लिए और सत्य की स्थापना के लिए मतलब वो युद्ध करे। इसलिए मतलब भगवान के मुख से जो वचन निकले, प्रवचन निकला, वो गीता है। और गीता लोगों ने भ्रम बना रखा है कि इसको अंत में सुनाना चाहिए। अंत में नहीं, ये प्रारंभ का विषय है। गीता को आत्मसात करना चाहिए। और जब प्राण शरीर से निकल रहे हैं उस समय तो मतलब सुनाओगे तो जीव का यूँ कल्याण हो जाएगा, मगर आत्मसात करने का विषय है प्रारंभ से ही, तो अंत में सुनाना ही नहीं पड़ेगी अगर प्रारंभ से आत्मसात किया गया। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त करी आपने? ये आध्यात्म में मतलब मुझे तो विरासत में मिला है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी। दादाजी का शुभ नाम? मेरे दादाजी का नाम पंडित राम कुमार जी पांडे था। कौन सा स्थान संभालना अभी? अभी मैं सुदामा नगर माता आनंदेश्वरी मंदिर परिसर, जो कि मैं 8 वर्ष की आयु से वहीं हूँ। आपके पुत्र भी कथा करते हैं, क्या नाम है उनका? हमारा एक बालक मयूर है जो भागवत प्रवक्ता है। लगभग 75 से अधिक कथाएं उसकी हो चुकी है। और एक मुन्ना और है आपका, वो चित्रकार है? हाँ, एक बालक चित्रकार है और बड़े वाला अभी पढ़ रहा है और नौकरी कर रहा है। आपको मालूम होगा सारी दुनिया में कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। ये फैलाया गया है, कुछ भी नहीं है। हाँ। फोकट का विवाद है, बस थोड़ा आदमी स्वच्छता का ध्यान रखे, गौ सेवा करे। से
एक प्रकार से मतलब केवल भ्रम फैलाया गया है। और स्वच्छता के प्रति अपन सजग रहें और तली गली वस्तुओं का परित्याग करें, अच्छे हल्का भोजन और सात्विक भोजन करें, तेल वगैरह से तरी से युक्त मसालों से युक्त भोजन का परित्याग करें। ये कोई कोरोना वरोना कुछ भी। और जहाँ गौमूत्र गौ सेवा होती है, गौमूत्र जिस घर में छिड़का जाता है उस घर में तो कोरोना टिकते ही नहीं है, जिस घर में गौ सेवा होती है वहाँ। बाकी दुर्भाग्य हमारा कि कुत्तों को तो घर घर में और कार में बिठाने की सुविधा है, गाय माता के लिए तो यहाँ पर मतलब शहर से बाहर व्यवस्था कर रखी है। नगर से गौ माता का हटाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गाय की रोटी निकलना लोगों की बंद हो गई है। और यहाँ तक समाचार मिला, किसी विस्तृत तो इसको उन्हीं कह सकते कि जिसको कन्फर्म कहते हैं, बाकी मेरे कान में पड़ी किसी के माध्यम से, ये जो गाय की रोटियां एकत्रित की जाती है उसमें से कुछ ही अंश गायों को पहुंचाया जाता है, बाकी का बेकरी वालों को बेच देते हैं, जिससे टोस्ट और ब्रेड बनता है। बहुत अच्छी आपने आवाज़ उठाई है। हमारे पंडित श्याम चक्रधर जी से हम अंतिम सवाल करना चाह रहे हैं कि इंदौर शहर कैसा लगता है? इंदौर के सामने क्या? इंदौर शहर तो माँ अहिल्या की पुण्य पवित्र भूमि है, न्याय की भूमि है। यहाँ ऐसी न्यायप्रिय माता हुई कि जो बालक उद्दंड हो गया तो प्रजा को दुख दे रहा था तो उसको भी दंड देने से हिचकी नहीं, ऐसी माँ अहिल्या का नगर है। और यहाँ पर तो किसी भी प्रकार की युद्धा, जैसे कोरोना का भी हाल आप पूछ रहे थे, कोरोना क्या, यहाँ तो ना कभी अकाल पड़ सकता है ना कुछ दुर्भिक्ष हो सकता है, क्योंकि बालुआ की भूमि है। भगवान भोलेनाथ का ससुराल भी कहा गया, माता पार्वती का मायका भी इसको कहते हैं। और माता अहिल्या की ये नगरी पुण्य भूमि, यहाँ कभी भी कोई विपदा आ नहीं सकती। बस सुमति होना चाहिए आपस में। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति नहीं जाना। विश्व की शांति के लिए कुछ श्लोक? विश्व की शांति के लिए सब प्रत्येक जीव मात्र को केवल कलिकाल में भगवान के नाम का आधार है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, श्रीमन नारायण आदि नामों का चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते ही उच्चारण करने से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कलयुग समान जैसा कोई युग नहीं है। कलिकाल में बोले जो तपस्या द्वापर त्रेता और सतयुग में तपस्या और दान और यज्ञ अनुष्ठान साधना से मिलती है, वही फल, वही परिणाम, वही भक्ति स्वरूप भगवान की अनुकंपा मात्र केवल किसी भी स्थिति में लिए गए भगवान के नाम से। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भाव कुभाव अनकालस हूँ और नाम जपति मंगल जैसी रस हूँ। क्या बात है? भगवान के नाम का बड़ा आधार है। जितनी ताकत मनुष्य में पाप करने की नहीं, उससे ज़्यादा भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता। बताइए ये साक्षात्कार कैसा लगा आपको? त्वरित सवाल हमारे और त्वरित जवाब हमारे पंडित श्याम चक्रधर जी के पुनः हम लेकर उपस्थित होंगे। इनकी मुलाकात होगी हमसे और हम बहुत जल्दी इस प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे। पुनः धन्यवाद। जय भारत।